एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते हैं वो हम बोलते हैं, और जो सब बोलते हैं वो हम कहीं ना कहीं नहीं बोलते हैं। गाइस, हम ला रहे हैं वापस द टट्टी शो। आप तो जानते हो बिग बॉस सीजन 19 का सीजन चल रहा है, और बिग बॉस एनीवेज इंडियाज बिगेस्ट रियलिटी शो है। मेरे हिसाब से इंडियाज बिगेस्ट फिक्शनल रियलिटी शो है, और सबसे बेस्ट चीज ये है कि रियलिटी शो में रियलिटी ही मिसिंग है, क्योंकि ये वैसा शो है जहाँ बनाते हैं पब्लिक के लिए, बट इवेंचुअली पब्लिक को ही बनाते हैं, क्योंकि जिनको जिताना है, जिनको बनाना है, जिनको घुमाना है, ये सब वो करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये द इंडियाज बिगेस्ट रियलिटी शो से ज्यादा द टट्टी शो होना चाहिए, क्योंकि रियलिटी से दूर दूर का ना इनका नाता है, ना रिश्ता है, और कुछ हो ही नहीं सकता इनका उससे। ठीक है, तो आज हम द टट्टी शो में ला रहे हैं कंटेस्टेंट नंबर 1, जीके खन्ना। अब जीके खन्ना तो यार सबको पता ही है जीके खन्ना कौन है। जो बिग बॉस देख रहा है उसे तो पता है जीके खन्ना कौन है, क्या है, और कितना मनपसंद प्लेयर है, या बेहतरीन प्लेयर है, या कुछ भी नहीं है। ये सब पे डिस्कस करते हैं। तो जीके एक जेंटलमैन है, एक ग्रीन फ्लैग है, एक गेमर है, जनरल नॉलेज है, एक स्मार्ट प्लेयर है। हाँ, और कहीं ना कहीं जेन जी, जेन वाई, जेन एक्स का बाप बनने का कगार पे है, मतलब इवेंचुअली उस जोन पे भी है जीके। ठीक है, अब जीके जैसा प्लेयर बिग बॉस सीजन 19 को साइन करता है, और बिग बॉस सीजन 19 को साइन करने से पहले ही लोगों को पता था कि जीके इस सीजन में आते हुए दिखेगा, क्योंकि बिग बॉस से पहले वो मास्टर शेफ, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ शो जीता हुआ है। ठीक है, तो ये है जीके की कहानी। जीके ने बहुत सारे शोज किए, 20 साल से एक्टिंग किए, बहुत नाम कमाया है, और नाम और प्यार बहुत कमाया है। खाली इंस्टाग्राम में वो प्यार मिला नहीं है, बट इवेंचुअली लोग जीके को जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो मम्मियां तो जीके को जानती है। ठीक है, अब जीके हमने जितना देखा था तो हमें लगा कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक बेहतरीन प्लेयर, एक अव्वल नंबर का प्लेयर, एक फ्रंट फुट छोड़ो, मतलब सब चीज में खेलते हुए दिखेगा, अपनी पर्सनालिटी करेगा, और इवेंचुअली हमको 10-15 दिन के बाद जीके का पूरा गेम खुल के देखने को मिलेगा और मजा आएगा इवेंचुअली, ऐसा हमने सोचा था। बट जीके ने आके बिग बॉस में क्या किया? जीके ने पहले 2 हफ्ते तो बिग बॉस में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जीके का सबसे पहले पहले झगड़ा हुआ है जीशान के साथ। तो जीके ने वहां क्या किया? हाथ मिला लिया। जीके ने उसके बाद क्या किया? कुनिका जी से लड़ा, और फिर कुनिका जी से लड़ते 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 कुनिका जी के पीछे वो ऐसा पड़ा कि कुनिका जी के कान से खून आ जाए या हमारे कान से खून आ जाए, क्योंकि हर मुद्दे में जीके के कुनिका ही दिखती थी। अब जीके का मेरे को एक बात कहना है कि जीके जैसा प्लेयर, मेरे को लगा कि 1-2 हफ्ता तो यार सबको वार्म अप तो लगता ही है ना। अभी आए रियलिटी शो में तो टाइम तो लगेगा, बहुत सारी चीजें होगी। अब जीके की जब जीशान से झगड़ा हो गया तो जीके ने जीशान से हाथ मिला लिया। जीके को घर में बहुत सारा सिचुएशन था, बहुत सारा सीन था, बट जीके अपने गेम में लगा हुआ था। ठीक है, जीके का गेम ऐसा था कि लोगों को जीके को देख के ये सरप्राइज हो रहा था कि जीके इस शो में क्या कर रहा है। तो वो इवेंचुअली वो गाना जो तान्या ने अभी रिसेंटली 70 एपिसोड पे गाया, वो गा लेते हैं, जीके क्या करेगा जीके क्या करेगा जीके जीके क्या करेगा। तो मेरा मतलब ये नहीं कि जीके जीके क्या करेगा, मेरा मतलब ये है कि गौरव खुराना इस शो में क्या करेगा। ठीक है, गौरव खुराना देखने में एक अच्छी पर्सनालिटी, एक प्लीजिंग पर्सनालिटी है, दिखता भी अच्छा है, बोल भी सकता है, आवाज भी है, दम भी है, बट उसने इस चीज का कोई उपयोग नहीं किया। मेरे हिसाब से तो उसने कोई उपयोग किया नहीं, क्योंकि उसने पहले मतलब ऑलमोस्ट 30 दिन फर्स्ट हाफ, मतलब अभी तक 70 एपिसोड से हुआ है, तो फर्स्ट हाफ में जीके का कुछ ना मुद्दा था, ना मतलब था, ना जीके का कोई स्टैंड था। इवेंचुअली जीके एक के पीछे हुई लगा हुआ था। जो ग्रीन फ्लैग था वो खाली कुनिका जी के पीछे हुआ लगा था, और कुनिका जी को सही गलत कराने के पीछे लगा हुआ था। ठीक है, अब कईयों को लगेगा यार कुनिका जी उतनी ही गलत पर्सन है। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जीके जैसा बंदा तो उसको तो यार क्या होगा, तो के बड़े प्लेयर्स से खेलेगा, बड़े मुद्दों में अपनी बातें रखेगा, बट वो सब मुद्दों में जीके का जिप, पैंट वाला जिप नहीं, मुंह वाला जिप बंद ही था, क्योंकि जीके ने ना कई जगह पे बोला, ना कई जगह पे ओपिनियन रखा, ना कुछ खुलने में किया, ना खुलने में कुछ बोला। इनफैक्ट जीके वो कंटेस्टेंट बना पहले 30 डेज में जब जीके बोल रहा है उसको खाना बनाना आता नहीं है। एक एक सेलिब्रिटी मास्टर शेफ रियलिटी शो जीतने वाला, हाँ, वो बंदे को खाना बनाना नहीं आता है। चलो यार मान लेते हैं जीके को खाना बनाने नहीं आता है, बट जीके वो कंटेस्टेंट है जिसे ना खाना बनाने आता है। मास्टर शेफ सेलिब्रिटी मुझे लगता है पैसे देके जीत गया होगा, फिर तो कुछ तो रीजन होना चाहिए। फिर कई बार मतलब उसने मतलब इवेंचुअली उसको करेक्ट भी किया है कि जीके
को इंडियन खाना नहीं बनाना आता है। तो मुझे लगा मतलब बिग बॉस में तो कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल वो खाना बनाना पड़ता था। मतलब जीके जैसा बंदा एक पोहा नहीं बना सकता, एक चाय नहीं बना सकता, एक ब्रेकफास्ट नहीं बना सकता, एक दाल एक चावल नहीं बना सकता। अरे यार जीके तू क्या कर रहा है? मतलब तेरे जैसे लोगों को अगर मास्टर शेफ इंडिया मतलब मास्टर शेफ सेलिब्रिटी वाला जिताया है तो उसका क्या ही मतलब, क्योंकि जीके को दाल चावल बनाने नहीं आता। मतलब यार क्या ही कर ले। मेरे को एक बात बोलनी थी, जीके एक ऐसा कंटेस्टेंट है जहां जीके को बहुत सारी बार पूछी गई थी बहुत सारी चीजों पे, तो जीके का रिप्लाई आ जाता था। रिप्लाई क्या आ जाता था? एक बार सलमान भाई ने पूछा था, जीके क्या आपने अपने बेड पे टी पी है? तो बोलता है यार हमारा घर इतना छोटा छोटा होता है सर, मतलब अभी तो हमने जिंदगी में अच्छा कर लिया है, बट जब हम स्टार्टिंग में आए तो हमारा घर बहुत छोटा छोटा था, तो हमने बेड में भी पी लिया होगा, जगह का कम का इशू था। तो मुझे जीके को एक बात पूछनी है, अगर जीके ये सब भी सिचुएशन था और आप तो रेगुलर आप अकेले आके बॉम्बे में आपने जो भी अचीव किया है अपने दम पे किया होगा, तो आपको तो खाना भी तो प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आपने बनाया होगा ना? आप मैगी में तो जिए नहीं होगे, आपकी बॉडी पर्सनैलिटी देख के तो नहीं लग रहा आप मैगी खा रहे थे या अंडा पाव खा रहे थे। आपने तो खाना भी बनाया होगा, खाना भी खाया होगा। तो वो सब खाना सर्वाइवल कुकिंग या जो भी आपने मास्टर शेफ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में जो बोला था वो सब का कुछ मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, और आप एक वेजिटेरियन हो यार, आप बना सकते थे तो बना सकते थे, बट जीके ने इवेंचुअली डिसाइड किया कि उसको खाना बनाना नहीं आता और वो खाना नहीं बनाएगा। जीके का सीन ये था कि जीके इवेंचुअली पहले 30 दिन में ना उसका गेम था, ना उसके मुद्दे सही लग रहे थे, ना वो काउंटर अच्छा दे पा रहा था, ना काउंटर पे काउंटर बीट लगा पा रहा था, क्योंकि मुझे लगा जो भी मुद्दे पे वो बात रखनी थी वह जीके के मुद्दे पे ना ओपिनियन आ रहा था ना स्टैंड आ रहा था। ये जीके का गेम प्ले था, ना खाना बनाना चाहता था ना काम करना चाहता था, और जो भी काम कर रहा था उसमें फर्स्ट फूस फिस करते ही जा रहा था। जीके दूसरे को काम अलॉट कर रहा था, खुद कुछ काम करते हुए नहीं दिख रहा था। और जीके के लिए मतलब जीके जैसा कंटेस्टेंट है, मतलब इवेंचुअली बॉम्बे में वो आया है, अकेले रहा है, तो खुद का तो काम किया होगा। तो जीके इवेंचुअली काम में काम चोरी करने की कोशिश करते हुए दिख रहा था। कई लोगों ने उसको काम के लिए पॉइंट आउट किया है। उसको मतलब इवेंचुअली उसको खाना बनाने से प्रॉब्लम था, उसको बर्तन धोने से प्रॉब्लम था, उसको बाथरूम धोने से प्रॉब्लम था, उसको क्लीन करने से प्रॉब्लम था। मतलब जीके को इवेंचुअली बहुत सारे काम में प्रॉब्लम आते हुए दिखा है। अब कई लोग बोलेंगे अरे जीके ने तो बहुत बिंदास काम कर लिया है। अरे सर हम यही शो देख रहे हैं, आप भी यही शो देख रहे हो, आप चाहिए तो वापस ये सीजन देखो, कितनी बार जीके का नाम आया है आगे। जीके को खाने में दाल बहुत पसंद आ रही थी, नेल की दाल पसंद आ रही थी, ये पसंद आ रहा था, मजा आ रहा था। और एक वेजिटेरियन होके 4-5 लोगों का वेजिटेरियन का तो खाना बना ही सकता था। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने भी आज तक खाना नहीं बनाया, पर अगर मुझे कोई बोलेगा दाल चावल बनाने, तो मैं 2 बार पूछ के, मतलब शो में जा रहा हूँ तो 2 बार पूछ के दाल चावल तो सर्वाइवल कुकिंग तो कर ही लूंगा ना यार। बट ओ जीके एडवेंचर के लिए जाता है, ट्रिप के लिए जाता है, बट जीके को सर्वाइवल कुकिंग के नाम पे कुछ नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, तो अज्यूम ये करते हैं कि जीके के घर में नौकर है या जीके की वाइफ ही सब बनाती है, बट जीके रियलिटी शो में वाइफ को नहीं लेके जाता है, खुद जाके जीत के आता है। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने देखा कि पहले तो 30 दिन में जीके का गेम नहीं था, इसके लिए सलमान ने कई बार उसको बताया टू एन एक्सटेंड। एक यूट्यूब थंबनेल वाला टास्क हुआ था, जिसमें यूट्यूब थंबनेल वाले टास्क में बसीर नीलम अमाल ने जीके को घर से मतलब उससे बाहर किया था और बोला था कि फ्रंट फुट पे खेल, ना तू खेल रहा है, ना तेरा लायक है, ना तू यूट्यूब के थंबनेल मतलब जो भी यूट्यूब नहीं जो भी बिग बॉस के थंबनेल में दिखने के लायक है। और वो वाला टास्क जब हुआ था, जीके को सीधा सीधा पॉइंट आउट हुआ था, तो जीके उसमें काउंटर ये दे रहा था कि मैं समझ रहा हूँ क्यों कर रहे हो, मेरे को समझ सब आ रहा है, मेरे को ये आ रहा है वो आ रहा है, ये ऐसा है वो वैसा है। तो जीके ने मतलब उस दिन भी ना फ्रंट फुट पे बैटिंग की ना बॉलिंग की, सिंपल है खाली बकचोदी की। ठीक है, अब जीके जैसा प्लेयर को वो मतलब जो भी मार्क लगाने वाला टास्क था, तो जीके को कई मार्क लगे, कई जीके को बहुत बुरा भी लगा। टू एन एक्सटेंट जीके को उसी वीकेंड के बारे में सलमान ने पॉइंट आउट भी किया और बोला जीके तुम क्या खेल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, तुम ना फ्रंट फुट पे खेल रहे हो ना कुछ खेल रहे हो, ना तुम्हारा गेम है ना कुछ समझ में आ रहा है। अभी जीके ने वहां से पकड़ा वीकेंड का वार, और वीकेंड के वार को पकड़ने के बाद जीके की नैरेटिव चेंज हुई। मैं बताता हूँ जीके की नैरेटिव कहाँ पे चेंज हुई। जीके ने इवेंचुअली उसके 2 हफ्ते बाद ऐसा बोला है कि जीके ने ये बोला है कि सलमान भाई आप बोलने के बाद ये लोग है ना कहीं मेरे पे मार्किंग लगाते हैं। जीके अपना बात भूल चुका है, जब मार्किंग पहले हुआ था टास्क में, और बाद में सलमान भाई ने जीके को समझाया था, बट जीके तो इवेंचुअली जीके ही है। ठीक है, जीके टास्क में भी 100% पहले मतलब पहला टास्क उसने 100% किया था, बट उसके बाद ना वो टास्क खेलते हुए दिखा था। तो मतलब इवेंचुअली बिग बॉस एक रियलिटी शो है और ये पर्सनालिटी बेस्ड शो है। तो और उसमें कहीं ना कहीं रिलेशन इन्वॉल्व है, टास्क इन्वॉल्व है, गेम प्ले इन्वॉल्व है, स्मार्ट गेम प्ले इन्वॉल्व है। तो जीके पहले 30 दिन में क्या दिखा? ना रिलेशन बना रहा था, ना रिलेशन बना पा रहा था। सेकंड, ना जीके जो जीके अपने आपको स्मार्ट प्लेयर समझा रहा था, ना वो स्मार्ट खेलते हुए दिख रहा था, ना स्मार्ट बनते हुए दिख रहा था। जीके पहले 30 दिन में कुनिकासी से लड़ते हुए दिख रहा था, ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा था, ना वो काम कर रहा था, ना वो कुछ बोल रहा था। मतलब जीके ऑल आउट पे ऑल आउट, मतलब अगर 30 डेज का
स्क्रीन प्रेजेंस देखे तो जीके का प्रेजेंस कुछ ही नहीं था। अब ये हो सकता है कि जीके के पास एमजी हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये मुझे नहीं मालूम, बट मैं एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि जीके एक बड़ा फेस है इस शो में आना, और एक अच्छे पैसे में साइन होने के बाद जीके 30 दिन में तो कुछ दिखा नहीं पाया। ठीक है, अब 30 दिन के आगे जाते हैं, ठीक है, फिर जीके के रिश्तों पे भी बात कर लेते हैं। जीके 30 दिन के बाद आया आया तो आया, एक मौका मिला कैप्टन बनने का, वो कैप्टन के मौके में जीके ने खुले में बहुत कुछ बोल दिया। अब मैं फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा हूं, मैं फ्रंट फुट पे खेल रहा हूं, आप अभी देख लो आप क्या खेल रहे हो, आपने मुझे कैप्टन नहीं बनाया। जीके को कैप्टन बनने का मौका मिला था, वो भी खाली वोटिंग के बेसिस पे, और जीके को वो चाहिए था। ठीक है, अब जीके को वो चाहिए था और जीके को वो बनना था। ठीक है, एक अंडरस्टैंड होता है कि कैप्टन बनने का ख्वाहिश सब रखते हैं, तो जीके भी रख सकता है, बट जीके जैसा क्लेम कर रहा था, या जीके दूसरे के वोटिंग उसके अगेंस्ट जाने के बाद ये बोल रहा था कि आपका दिख गया आपकी क्या असलियत है, तो जीके आपको जितने वोट गिरे थे वो आपके दोस्त के गिरे थे, जो जो आपको नहीं गिरे थे वो आपके दोस्त के नहीं गिरे थे। बट जीके इवेंचुअली तो जीके है, जीके ने कैप्टन का जो रथ लगाया, वो आज तक वो रथ पे रो रहा है कि उसको कैप्टन बनना है। मतलब कोई टास्क जीत के कैप्टन नहीं बनना है, कैप्टन बनना है, कैप्टन बनने के लिए वोट चाहिए, वोट के लिए ये चाहिए। मतलब इवेंचुअली जीके जीके ही बना हुआ है, जहां जीके का गेम प्ले कैप्टन पे फोकस है। बिग बॉस ने, मतलब बिग बॉस में सलमान भाई के थ्रू कितनी बार बताया गया है कि किसी को अगर दिखना है उसको कैप्टन बनना जरूरी नहीं है, पर जीके को वो बात समझ में नहीं आई। जीके का रथ लगाई है कि यार मुझे कैप्टन बनना है, कैप्टन बनना है, कैप्टन नहीं बना है, तूने कैप्टन नहीं बना, तूने मुझे वोट नहीं दिया, अरे यार तुम तो ऐसे बन रहे हो, अगर कैप्टन बन जाते तो क्या ये शो जीत जाते। मतलब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जीके को लग रहा है कि यार शो में जीना है तो मैंने कैप्टन भी बना, ये भी बना, तो वैसा नहीं है भाई। शो तो किस्मत की टाइम, मतलब किस्मत का चीज है, कोई 2 बार कैप्टन बना है, कोई 1 बार बना है, कोई नहीं बना है, कोई बाद में भी बन सकता है, अभी तक शो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, बट जीके को कैप्टन बनना है। अब जीके को कैप्टन क्यों बनना है मुझे नहीं समझा, मे बी वीक की गारंटी मिलती है उसके लिए बनना है, या इवेंचुअली जीके को मतलब एक्चुअली एक रूल सेट करना है, स्टैंडर्ड सेट करना है, कैप्टन बनना है। बट जीके को लगा कि कैप्टन बनने से वो अपनी डिसीजन लोगों को थोप सकता है। बट जीके को मौका तो बहुत मिला था कई मुद्दों में बात करने के लिए, कई मुद्दों में अपना स्टैंड रखने के लिए, कई मुद्दों में राइट एंड रॉन्ग को चूज करने के लिए। ना जीके राइट एंड रॉन्ग चूज करते हुए दिखा, ना जीके ने चॉइसेस सही किए, ना जीके जो भी जीके ने खेला मुझे तो नहीं समझा। जीके को खाली कैप्टन बनने का जो रथ लगा था वो था, और कुनिका जी से उसका लफड़ा था। फिर जब कुनिका जी उनके साइड अगर दूसरों के अगेंस्ट हो गए तो कुनिका जी को यूज करने का सीन था। टू एन एक्सटेंट जीके ने कुनिका जी को उस दिन यूज किया था जब और एक कैप्टनसी टास्क था जहां उनको फोटो क्लिक करना था, और कुनिका जी से उनका अच्छा चल रहा था, तो कुनिका जी को इवेंचुअली उन्होंने डायरेक्ट करके नीलम को, मृदुल को और कुछ कुछ लोगों को एक्चुअली बाहर किया था टास्क से। तो कई लोग बोलेंगे जीके का दिमाग है। अच्छा, जीके का दिमाग तब चलता है जब वो दूसरों को यूज करना होता है, क्योंकि खुद को यूज करने का या खुद के टाइम पे तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं 19, 20, 18, 10, 5 ऐसा हुआ दिखता है, क्योंकि जीके का मुझे गेम ही नहीं समझा। टू एन एक्सटेंट 43rd मतलब 5वां वीक, 6वां वीक पे भी जीके को बोला गया आपका गेम पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा है, जीके आपको उठने की जरूरत है। जीके के साथ जीके के दोस्त को भी बोला गया। अब जीके के दोस्त पे बात कर लेते हैं। जीके ने कुछ दोस्त बनाए हैं जिसमें एक प्रणीत है, एक मृदुल है, फिर बजाज, अशनूर, ये सब है। बट इसमें से सबसे खास पहले मुझे लगता है तो जीके का प्रणीत था, बट प्रणीत ने भी अपना चॉइस चूज कर लिया था। इवेंचुअली विद टाइम वो उसने अशनूर और अभिषेक को चूज कर लिया था ओवर जीके। तो जीके का पहला खास तो मुझे लगा प्रणीत था, फिर आवेश भी था, फिर मृदुल भी था। बट टू एन एक्सटेंट जीके के साथ जो जो था उसको सुनाया गया है। इवेंचुअली जीके के साथ प्रणीत था, उसने भी सुना है, आवेश ने बहुत बात सुना है, मृदुल ने, मतलब मृदुल आज तक सुनते आ रहा है, क्योंकि जीके खुद का गेम तो चमका नहीं पाया, ना दोस्तों का गेम चमका पाया, और बहुत सारे जगह पे मुझे लगता है जीके मतलब 19-20 का फर्क नहीं है, मतलब एक 1 to 20 का फर्क है, ऐसा वाला फर्क मुझे दिखा जीके के लिए, क्योंकि जीके का गेम मुझे नहीं समझा। अब मुझे लगता है कि जीके इवेंचुअली जो दोस्ती की है उस पर बात कर लेते हैं। प्रणीत एक यूट्यूबर था, हाँ, एक यूट्यूबर प्लस, सॉरी यूट्यूबर नहीं बोलते, प्रणीत एक कॉमेडियन था। प्रणीत इवेंचुअली वो कंटेस्टेंट था जो नॉर्मली अपना एक पोजीशन ढूंढ रहा था, तो प्रणीत वहां से वो ग्रुप में बना, मतलब जीके ने प्रणीत को ग्रुप बनाया, मतलब इवेंचुअली उसका बेड शेयर हो रहा था। जीके जीके इवेंचुअली मृदुल का दोस्त बना। अब जीके ने इतना बार तो देखा है जहां जीके को अभिषेक के पर्सनल लाइफ के बारे में पता है, हाँ, फिर जीके को तानिया के बारे में भी कुछ कुछ पता है, जीके को ये बारे में बहुत सारे लोगों के बारे में पता है, तो जीके को इवेंचुअली तो पता होगा कि मृदुल कितने काम की चीज है या नई चीज है, क्योंकि जीके ने मृदुल को पकड़ा। अब कईयों को लगेगा जीके और मृदुल की दोस्ती बहुत जेन्युइन है, तो मैं बोलता हूँ चलो 100% मैं बोलता हूँ जेन्युइन है। बट अगर जब उनकी दोस्ती जेन्युइन है, जब दूसरों की दोस्ती मृदुल से होती है, तो वो क्या बोलते हैं, ये तो वोट्स के लिए करते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है कि शहबाज मृदुल को वोट्स के लिए यूज कर सकता है, तो जीके ऐसा ऐसा क्यों है कि आपके मन में नहीं आया होगा कि कहीं ना कहीं मृदुल के वोट्स के कारण आपने उससे दोस्ती किया होगा, क्योंकि इवेंचुअली अगर मृदुल जीते तो अच्छी बात है, अगर नहीं जीते तो वो जब बाहर जाएगा तो उसके फैंस तो आपको वोट करेंगे ना, क्योंकि आप उसके सबसे क्लोज अलाय, फ्रेंड या वो दिखे हो, तो वो हो सकता था। ठीक है, अब जीके का चलो वो भी हम समझते हैं कि जीके
ऐसा नहीं सोचा होगा, चलो अज्यूम करते नहीं सोचा होगा, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, बट चलो टू एन एक्सटेंट अग्री टू डिसअग्री और डिसअग्री टू अग्री हो सकता है, क्योंकि हमें तो एक्चुअल नहीं पता ना, उसके मन की बात हम नहीं जानते। हम बताना चाहते हैं क्यों ये टट्टी रियलिटी शो है, क्योंकि जीके ऐसा मतलब एक एस्टीम फेस एज अ कंटेस्टेंट लाया गया है, जो अपनी कहानी मतलब जीके ने मतलब अज्यूमिंग जीके 40 साल का होगा, 45 का होगा, 47 का होगा या 50 का होगा, जो भी एज ग्रुप में होगा ना, मैं एज शेमिंग नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं ये बोल रहा हूँ जीके जीके एक्चुअली शो में उसने क्या किया है, एक तो इतना सब होने के बाद कुछ इतने सब शोज मतलब उसने शोज किए हैं जहाँ टेलीविजन ये किया है, उसने अपना घर बनाया, मतलब जीके की कहानी क्या है, मतलब जीके की कहानी ये है कि जीके को दोस्तों को नहीं पता। मृदुल ने एक्चुअली एक मतलब सीन में बताया था, लोगों ने लाइव में देखा है, रील में देखा है, कईयों ने एपिसोड में देखा है, जहाँ मृदुल बता रहा था जीके भैया जो हमारे भैया बने हैं, जीके ने अपने बारे में एक कहानी भी नहीं बताई है, एक कहानी भी नहीं बताई है कि वो क्या करते हैं, क्या उनका शौक है, क्या वो कैसे रहते हैं, क्या उनके दोस्त है, और फिर इवेंचुअली जीके बोलते हैं मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है। अरे ज्यादा छोड़ो, एक तो दोस्त होगा, एक तो दोस्त की कहानी होगी, एक तो आपकी गर्लफ्रेंड वाली कहानी होगी, एक तो प्यार वाला कहानी होगा, कुछ तो होगा। जीके आपने 47 इयर्स टेलीविजन के टॉप फेसेस में रूल किया है, लास्ट रियलिटी शो आप जीते हो, और आपकी कहानी क्या है, कुछ नहीं। मतलब ये तो ऐसा लगा फिल इन द गैप वाला सीन है यार। मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, जो अपनी मतलब जो बड़ बोला रहता है ना, वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं सच बोलता हुआ रहता भी है, बट जो बोलता भी नहीं, सोचता भी है और बताता भी नहीं, वो कहीं ना कहीं कुछ जगह पे मुझे लगता है कि खोट या एक ग्रे साइड या डार्क साइड वो अपने अंदर रखता है। अब जीके का डार्क साइड है, ग्रे साइड है, या ग्रीन साइड है, या रेड साइड है, वो आप डिसाइड करो, ठीक है। जीके ने इवेंचुअली फरहाना को मदद किया, जीके के दोस्त वो बने जो जीके को पहले गाली देते हुए, जीके ने जब जरूरत पड़ी है फरहाना से दोस्ती की है, जो फरहाना इस शो में अच्छा नहीं कर रही है, मेरे हिसाब से नहीं कर रही है। लोग फरहाना का फैन हो सकते हैं, कईयों को पसंद आ सकते हैं, बट जीके ने फरहाना से जब चाहिए वहां दोस्ती कर ली, जब चाहिए अमाल से दोस्ती कर ली, जब चाहिए कुनिका जी से जो दोस्ती कर ली, जब चाहिए नीलम से दोस्ती कर ली, और जब भी जीके को नॉमिनेट करने का मौका मिलता था, जीके नॉमिनेट करता था मैडम नीलम को। टू एन एक्सटेंट जीके के सबसे बड़े बड़े नॉमिनेशन आप नोटिस करो जितने भी हुए, उसमें नीलम सबसे कांस्टेंट रही है। जीके ने कभी बसीर को या अमाल को मतलब खुलने में उनको नॉमिनेट नहीं किया है, ठीक है। ये जीके का गेम है, मतलब मेन प्लेयर जो हम सोचते हैं लीडर से लड़ता है, लीडर बच्चों से नहीं लड़ता है इवेंचुअली ना। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी और उसका कोई एक हेड फेस होगा, तो आप उसके हेड फेस से लड़ोगे, आप बच्चों से नहीं लड़ोगे ना जो बेकी बेकी बातें करते हो। बट जीके ने इवेंचुअली सोचा है कि पहले बच्चों को बाहर करेंगे फिर बड़े को बाहर करेंगे, इवेंचुअली उनको तो पता ही होगा ना। तो मुझे लगता है कि जीके के पास एक एमजी थी, क्योंकि जीके का ऑलमोस्ट 60 एपिसोड तक नो कंटेंट या नो शो था। टू एन एक्सटेंट जीके खुल के बाहर भी नहीं आया, ना खुल के बोल भी पाया, और जीके नहीं बोल पाया वो एक ठीक है, वो उसकी पर्सनल चॉइसेस है, बट जीके अब ज्यादा बोलते हुए दिख रहा है। टू एन एक्सटेंट 60 एपिसोड्स तक ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर वो बोलते हुए दिख रहा था। अगर आप नहीं मान रहे तो आप जाके देखो, आप 57 वाले एपिसोड मतलब अगर 6 के टेबल पे करें, 54th एपिसोड, 60th एपिसोड और 70 टेबल पे ना, 42, 48, 56 वाले एपिसोड पे देख लो, और 63 वाले एपिसोड पे देखो। 56 वाले एपिसोड पे सलमान ने बोला ही होगा जीके यार आपका गेम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो टू एन एक्सटेंट 56 एपिसोड तक नहीं समझ में आ रहा है, तो 63rd और 70th में क्या चेंज हो गया, मैं बताता हूँ क्या चेंज हो गया। जीके का गेम वहां बदला जहां बिग बॉस चाहते थे वहां बदलने को, और जीके भी अभी खुले में इसलिए खेल रहा है क्योंकि जीके की एमजी अब वो खत्म होने को आई है। तो जीके ने जब बोला कि पहले जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं कुछ नहीं करके भी जीत सकता हूं, क्योंकि जीके के पास मिनिमम गारंटी कुछ ना कुछ तो पक्की होगी। मैं नहीं जानता कि है नहीं है, लेट्स अग्री टू डिसअग्री, लेट्स डिसअग्री टू अग्री। मुझे लगता है हो सकती है, बट है कि नहीं है वो जीके ही बता सकता है, बट वो क्यों ही बताएगा, ठीक है। तो जीके जब तक उसके 70 दिन हो रहे नहीं थे या 60 दिन हो रहे नहीं थे, तब तक जीके फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिखाई नहीं है, ना फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिखा है, ना बैटिंग करते हुए दिखा है, ना बॉलिंग करते हुए दिखा है, ना फील्डिंग करते हुए दिखा है। कोच के बाजू में बैठ के खाली टेलीविजन में अपना फेस दिखाते हुए दिखा है, ठीक है। ये जीके का गेम प्ले मुझे लगा। जीके ने कई बार कैप्टन के लिए रोया। कैप्टन के बाद जो जीके का ग्रुप था वो कहीं ना कहीं नंबर गेम वाला ग्रुप था, जो भी ग्रुप से बाहर आ रहा था वो कहीं ना कहीं जीके के बारे में बोल रहा था कि जीके कहीं ना कहीं ये करता है, कहीं ना कहीं वो करता है। टू एन एक्सटेंट जीके का ग्रुप पे ट्रस्ट भी कम था, मतलब टू एन एक्सटेंट आप 57 एपिसोड तक जाओ, आवेज ने भी जीके के बारे में कहीं ना कहीं कुछ बोला है, प्रणीत ने कुछ ना कुछ जीके के बारे में बोला है, अश्नूर ने बोला है, अभिषेक ने बोला है, टू एन एक्सटेंट मृदुल ने भी 57 एपिसोड के आसपास ही बोल दिया है कि जीके ने अपनी एक भी कहानी नहीं बताई। हाँ, जो 45 43 ईयर्स का बंदा है या 47 ईयर्स का बंदा है, उसकी खुद की कहानी नहीं है, एज अ फ्रेंड उसने हमें कभी कहानी नहीं बताई, तो क्या ही मतलब है जीके का, ठीक है। अब जीके तो एक्चुअली वो प्लेयर है जो क्रिकेट में एक स्लो ओवर रेट होता है ना कहीं स्लो गेम ऑलमोस्ट
मतलब स्लो गेम ऑलमोस्ट, मतलब जीके के लिए एक्चुअली ओवरकम करने के लिए 120 दिन का शो बनाना चाहिए था या 200 दिन का चाहिए था, क्योंकि जीके T20 वाले 90 दिन वाले शो में 200 दिन के फॉर्मेट में टेस्ट खेलते हुए दिख रहे थे। अब कईयों को लगेगा यार बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया, मतलब हुड पे टूट पे वाले पे वही बात कर लेते हैं। जीके उतना बढ़िया बंदा है जो कुनिका जीके के अगेंस्ट था, फिर कुनिका जी के फायदे में जब था तो कुनिका जी को यूज भी कर लिया, अब वापस अगेंस्ट हो चुका है। जीके कभी खुले में जीशान के लिए बोल नहीं पाया, बसीर के लिए ज्यादा खुले में ज्यादा बोल नहीं पाया। टू एन एक्सटेंट जीके के घर के मुद्दे क्या थे मालूम है? चमचा धोने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जीके को चमचा घर पे धोने का प्रॉब्लम था। फिर जीके बोलता है अरे मैं तो खाली देखना चाहता था, मैं तो धो लेता अगर वो मुझे बोल देते। अरे जीके का ये है सिंपल क्राइटेरिया, आप मुझे बोल दोगे तो मैं कर दूंगा। अरे यार गधे को गधा बोलेंगे तो गधा मानेगा क्यों गधा है? तो जीके आप कैसे मान रहे हो? मुझे क्यों नहीं, मुझे यही क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जब चमचा धोने का काम इतना छोटा तो कर लो ना। आपने उस पर 30 मिनट का झगड़ा कर लिया, ये एक्सरसाइज कर लिया, बट उसी एपिसोड पे आप बोल रहे थे मैं देखना चाहता था ये क्या करते कैसे करते। फिर आपके मुद्दे क्या, मैं दूसरों के चमचे ना दूं? आप कभी भी अपना काम जब करते हो, आप जब भी अपना काम करते हो तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है? नीलम। नीलम क्यों? नीलम सबसे ज्यादा काम करती है, तो आप कभी भी को शेयरिंग में नीलम के साथ काम करना चाहते हो। ये कईयों ने नोटिस किया है नहीं किया है, बट जीके नीलम को नॉमिनेट करते हैं, बट जब भी काम अलॉट होता है जीके को पूछते हैं आप काम करोगे तो मैं नीलम के साथ मैं कर लूंगा, मैं डिनर नीलम के साथ कर लूंगा, ओ मैं ब्रेकफास्ट नीलम के साथ कर लूंगा, मैं नीलम के साथ ये कर लूंगा। मतलब जब भी खाना बनाने का मौका आता है तो नीलम के साथ कर लूंगा, बट दूसरा काम होगा तो मैं चॉपिंग कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। और फिर भी वो अपना काम उतना ही करते हैं जितना दूसरे बंदे को करना है। मतलब टू एन एक्सटेंड अगर 2 बाथरूम है तो अगर मैं कर रहा हूं तो मैं अगर उस फॉर्मेट में घुसा हूं तो मैं दोनों बाथरूम कर दूंगा, बोलूंगा यार XYZ बसीर या ये तू कल कर दे, मैंने आज दोनों कर दिया। बट नहीं, जीके करेगा अच्छा 2 बाथरूम है तो मैं एक ही करूंगा, मेरा काम एक ही है, उतना करते हुए दिखूंगा। टू एन एक्सटेंड जीके ने अदरक काटना छोड़ दिया क्योंकि वो कपड़ा पहन के रेडी हो गया। मुझे लगता है अदरक काटने से कपड़ा गंदा होता है। ओ सही है, सही है, सही है। क्योंकि जीके ने कपड़े, मतलब टू एन एक्सटेंट मुझे वो आज भी याद है, जीके बाथरूम क्लीनिंग का बसीर को बोल रहा है जब उसके साथ शेयरिंग में कोई और था। जीके ने अदरक काटने के लिए बसीर को बुलाया क्योंकि जीके ने अपना काम कर लिया। तो जीके का सिंपल है कि आपने जो काम दिया वो एक बार में बोलो तो मैं कर दूंगा, 2 बार होगा तो नहीं कर दूंगा, बाद में दोगे तो नहीं कर दूंगा, काम दोगे तो नहीं कर दूंगा, खाना बोलोगे तो नहीं कर दूंगा, कुछ भी बोलोगे तो कर दूंगा, बट ये सब नहीं कर दूंगा। और बहुत सारे टाइम पे मैं वो सोफा पे बैठते हुए दिखूंगा। और टू एन एक्सटेंट जीके ने सोच लिया कि ये सोफा मैं घर भी लेके जाऊंगा। अब क्या ही करे जीके यार, आपको ये सब करना ही पड़ेगा। सोफा आप खरीद नहीं सकते हो तो आपको मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है जीके जैसा बंदा डिसाइड करे कि मैं ये सोफा घर लेके जाऊंगा, सही है, दो और भी लेके जा भाई, तेरे जरूरत पड़ सकता है इवेंचुअली। तो मुझे नहीं पता जीके ने एकता के साथ काम नहीं किया, बट एकता को छोड़ के हर एक के साथ एकता लगा के काम किया है। तो जीके का मुझे तो गेम नहीं समझा। जीके को 3rd वीक, 4th वीक, 5th वीक, 7th वीक, टू एन एक्सटेंड 9th वीक तक बोला गया है, बट जीके को इवेंचुअली तब से मौका मिल गया है जब से बसीर और नियल बाहर गई है। और लोगों को लग सकता है यार मैं बसीर के लिए ये हूँ या मैं नियल के लिए ये हूँ, तो मेरे को आपको ये क्लियर कट बोलनी है। उनको साइड रखते हैं, जीके ने घर में कितने मुद्दे रखे और कितने मुद्दे में वो क्लियर कट मतलब विनिंग पॉइंट्स पे नेल करते हुए दिखा कि सलमान भाई ने उसकी तारीफ की, जीके क्या डिसीजन लिया। क्या जीके को सबसे पहली तारीफ मिली थी वो जब कैप्टनसी टास्क में उसको जब वोट नहीं आई थी, जब उसने एक मोनोलॉग बोला था जो भी, तभी जीके के लिए तारीफ हुई थी, नहीं तो जीके के लिए मेरे हिसाब से तो कोई तारीफ हुई नहीं थी। और मुझे ये भी बोलना है कि जीके क्या करेगा उस पर मेरे को यही बोलना है कि जीके आज भी आपको लग रहा है कि कईयों को लग रहा है यार जीके क्या खेल रहा है, खुले में खेल रहा है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। मतलब आपने क्या कर दिया मालूम है, ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे के साथ खेलना छोड़ दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया तो मारेगा, ऑस्ट्रेलिया मारेगा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया मतलब रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। तो जीके जो कई लोग थे जो में पकड़ते थे, गलत गलत में लड़ते थे, तब वो जीके उतने, जीके का घर पे स्टैंड था चमचा, चमचा धोने का उसका स्टैंड पे उसने, ठीक है, फिर मैं टास्क नहीं करना, मैं फ्रंट फुट नहीं कर रहा, उस पर उसने बड़े बड़े ओपिनियन रखे। जीके ने घर के कई मुद्दों पे कई ओपिनियन नहीं है। जीके का गेम क्या था पहले कुछ वीकों में या उसके बाद वीके में, डिकोड तानिया, डिकोड मालती, डिकोड ये, डिकोड वो। अरे यार आप क्या डिकोड करने आए तो 9 बजे का डिकोड शो आता है, बाहर आ जाओ और आप डिकोड देख लो यार। दूरदर्शन में डिकोड आता है, तब देख लो, आप क्यों ही डिकोड कर रहे हो? इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया का डिकोड कर रहे हैं, आप उसको देख लो। अब जीके का जब बसीर था, ये था, कई लोग थे, जब कई लोग फुल फॉर्म में थे तब ना अभिषेक से अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू वो रख पा रहे थे, अभिषेक के सामने भी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहे थे, अमाल के सामने अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहे थे, जीशन के सामने अच्छा पीओवी नहीं रख पा रहे थे। मतलब कई जो तगड़े प्लेयर थे उनके सामने इनका पीओवी नहीं आ रहा था। अब जाके जीके का आ रहा है क्योंकि फराना
घर में जितनी की गंदगी करती है। फलाना का सिंपल है, एक ट्रैक है घोड़े जैसा उसका, मतलब घोड़े जैसा उसने आंखों के सामने लगा दिया है, वो एक ही फोकस पे चलती है, वो सही हो गलत हो वो उसी पे रखती है। ठीक है, टू एन एक्सटेंड कुनिका जी काउंटर में वीक है, कुनिका जी भी अपनी मनमर्जी की करती है, टू एन एक्सटेंड वो अग्री भी नहीं करेगी, तो काउंटर में भी वीक है। तो जीके अगर फलाना के सामने एक्सेल कर रहा है, या कुनिका जी के सामने एक्सेल कर रहा है, या नीलम के सामने एक्सेल कर रहा है, या तानिया के सामने एक्सेल कर रहा है, ये सब लोग काउंटर में बहुत बेहतरीन प्लेयर नहीं है। काउंटर में जो बेहतरीन प्लेयर थे वो घर से बाहर जा चुके हैं, और जो थे वो अब ठंडे हो चुके हैं। अमाल, अभिषेक, ये सब ठंडे हो चुके हैं। तो जीके अब जो लोगों को काउंटर कर रहा है वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब जिम्बाब्वे के सामने खेलेगा तो जिम्बाब्वे को तो हराएगा ही ना, हराएगा क्या, एक नए नए रिकॉर्ड सेट करेगा। तो जो जो को लग रहा है कि जीके का खेल रहा है, जीके अभी इसलिए खेल रहा है क्योंकि अपोनेंट है नहीं, पूरी टीम उसकी है। अभी जीके की टीम में कितने लोग हैं देखो, मृदुल, प्रणीत, अभिषेक, अश्नूर, जीके 5 हो गए। हाँ, उसमें मालती को इनबिल्ड ले लिया, 6 हो गए। फराना का खुद का कोई स्टैंड नहीं, कभी इस साइड कभी उस साइड, तो 7 हो गए। फिर उस साइड पे लोग ही नहीं बचे ना, तानिया, शहबाज, नीलम, और वो क्या कर लेंगे, और कुनिका जी कभी इस साइड कभी उस साइड। तो जब 7 लोग 8 लोग जमा हो गए तो 5-6 लोगों को हराने में जीके आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, टू एन एक्सटेंड टास्क में भी परफॉर्म कर रहा है। जब तगड़े लड़के लेते तब वो टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा था, अब उसको टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो भी एक टास्क में बॉल जमा करने में भी वो गिर रहा है, जब उसको कोई कॉम्पिटिटर मिल रहा भी नहीं है। क्या ही बोले, मतलब जीके के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, क्या वल्ला खेल रहा है यार। मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है कि आप एक रेस शो में हो और आप रेस कर पा रहे हो क्योंकि सामने वाले की गाड़ी खराब हो गई, और आप रेस करके बता रहे हो अरे क्या क्या देखो मैंने ड्रिफ्ट किया, मैंने ये किया। ये जीके का गेम है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो बंदा जीके मास्टर शेफ सेलिब्रिटी जीता है वो एक दाल नहीं बना सकता, एक पोहा नहीं बना सकता, एक खाने का काम नहीं कर सकता, और उसको एक रियलिटी शो मतलब सेलिब्रिटी रियलिटी शो का गेम जिताया है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो सही नहीं लग रहा है भाई जीके के लिए। बट इवेंचुअली शो वालों को पता था कि निक्की तंबोली को नहीं जिता सकते, क्योंकि निक्की तंबोली ने कई रियलिटी शोज कर लिए है। अब ज्यादा से ज्यादा जीके को जिताएंगे तो बिग बॉस लेके जाएंगे, फिर कुछ और लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा कमा सकते हैं ना। इसलिए मुझे लगता है जीके को जिताया गया है, क्योंकि जब जीके का ये गेम से मुझे लग रहा है जीके का मास्टर शेफ रियलिटी, मुझे लगता है कि देखो उसने अच्छा किया है उसमें जो जो डिश बना है, बट ये सब डिश हम लोग प्रैक्टिस करते हैं भाई। एपिसोड एक हफ्ते में एक एपिसोड आता था, या ऐसे हर दिन आता था, हर दिन एपिसोड आता था, तो इन्होंने सब प्रैक्टिस करके एक डिश बनाने के बाद उधर डिस्प्ले पे एक डिश बनाया है भाई। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये वो फिक्शनल रियलिटी शो जो मैं बिग बॉस को मानता हूँ, वो कहीं ना कहीं मास्टर शेफ सेलिब्रिटी रियलिटी शो जो था वो भी एक फिक्शनल ही था, क्योंकि जीके जैसा प्लेयर जो इस शो में आया है ना, वो गेम में अपने पैर जमा पाया है, मेरे हिसाब से नहीं जमा पाया। अब जमा लिया तो क्या ही मतलब जब लास्ट में 5 लोग रहेंगे और मैं सब जाके सबको बोलने लगूंगा, तो मैं जो 95 डेज या 90 दिन जो नहीं बोला तो वो मैटर करता है, या लास्ट 5 दिन में मैं किन किन को क्या क्या बोल पा रहा हूँ वो मैटर करता है। मुझे लगता है जब एनर्जी सबकी हाई होती है तब कंपटीशन में मजा आता है। जब लोग आधे निकल गए, अब आप जाके सबको बोलोगे, सबके कान भरोगे, टू एन एक्सटेंड जीके फराना को विशेष टिप्पणी देते हैं, मालती को विशेष टिप्पणी देते हैं, मृदुल को विशेष टिप्पणी देते हैं, प्रणीत को विशेष टिप्पणी देते हैं, अभिषेक को विशेष टिप्पणी देते हैं, और ये जीके का स्टैंड है। अब अभी 70 एपिसोड हो चुका है, 63rd एपिसोड पे बोला गया था सलमान भाई की तरफ से कि इंडिविजुअल गेम खेलो, तो जीके ने बोला मैं तो सलमान भाई की हर बात मानता हूँ। लोगों ने सलमान भाई को क्वेश्चन किया था, मतलब बहुत टाइम के बाद किसी ने, मतलब सिद्धार्थ के बाद लोगों ने क्वेश्चन किया था जीके को, मतलब जीके को नहीं सलमान भाई को। तो जीके तब क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं सलमान भाई की हर बात मानता हूँ। तो सलमान भाई की वो बात क्यों नहीं मान पा रहा है भाई, जब सलमान भाई ने लास्ट वीकेंड इस वीकेंड पे भी बोला है कि इंडिविजुअली गेम है, अब इंडिविजुअली खेलो, वो मैटर करता है। बट जीके तब भी, अभिषेक अश्नूर इतनी गलत नहीं है, इन लोग का कोई गलती थी है नहीं, वो अकेले नॉमिनेट नहीं होना चाहिए। उस टू एन एक्सटेंड उन्होंने मृदुल को इन्फ्लुएंस किया, वो स्टैंड पे अपना वोट जमा कर लिया, उस पर नड़ गए और दूसरों की बात रखने नहीं दिया। और फिर क्या बोल रहे हैं कि आप डर गए, आप डर गए, डर गए। ये बच्चे लोग का काम होता है, मतलब जो अपनी बात ना माने हम उसको बोलते हैं ना, अरे तेरी फट गई, तेरी फट गई, लगा लगा बेट लगा बेट लगा, अरे तेरी फट गई, तेरी फट गई। मतलब मैं बचपन में करता था जो जीके अब कर रहा है, अरे कुनिका जी डर गई, डर गई, डर गई। जब टू एन एक्सटेंड कुनिका जी ने तब बोला था मुझे नॉमिनेट करो, तो जीके ऐसा क्यों नहीं बोलता था मुझे नॉमिनेट करो ये दोनों के साथ और फिर देख लेते हैं। पर जीके ने क्या बोला, कुनिका जी आप डर गए, शबाश तुम डर गए। मतलब जीके का ये क्या ही गेम है, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। द टट्टी शो का पहला कंटेस्टेंट जो जीके रहा है वो इसलिए रहा है कि इतना बड़ा प्लेयर, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना बड़ा प्लेयर या इतना मतलब इतना बड़ा फेस ऑफ इंडियन टेलीविजन और उसका गेम इतना फुद्दू, मतलब क्या ही बोले। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, कई लोग ने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था करण सिंह ही था ना, करण सिंह ग्रोवर नहीं यार, कौन था, करणवीर मेहरा था, उसके गेम प्ले पे क्वेश्चन किया था। बट भाई उस लड़के ने तो इससे ज्यादा किया था, जीके उसका भी आधा नहीं है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इतने बेहतरीन विनर्स जो विनर बन चुके हैं उनके कंपैरिजन में अगर जीके शो जीतेगा तो क्या लगेगा यार, मुझे वो नहीं समझ आ रहा है। ना रूबीना जैसा दिमाग, मतलब ना रूबीना जैसा गेम था, ना मुनावर जैसी बातें या बोली रखी है, ना मतलब सिद्धार्थ से तो कंपेयर कोई किसी को नहीं कर सकते, प्रिंस नरूला जैसा गेम, उर्वशी, प्रेरणा, राहुल रॉय, मतलब क्या क्या पर्सनालिटी जीते हैं, शिल्पा शिंदे, ये सब ने अपना मेहनत कर करके जो जीते हैं। और इसके कंपेरिजन में तेजस्वी,
जीके तो मुझे लग रहा है फ्री के लॉट में मतलब पका हुआ चावल उसको फुकट में दे रहे हैं, क्योंकि ये बंदा मुझे तो विनर नहीं लग रहा है, बट अभी विनर के रास्ते पे तो है, तो इवेंचुअली टॉप 3 तो पक्का होगा या शो जीत सकता है। अब जो जीते उनकी मर्जी, क्योंकि वैसे भी ये द इंडियाज बिगेस्ट फिक्शनल रियलिटी शो है मेरे हिसाब से, द टट्टी शो है, क्योंकि रियलिटी का दूर दूर से ना रिश्ता है ना कुछ है। मतलब टू एन एक्सटेंड कितने सारे शोज आ रहे हैं इंटरनेशनली जो कितने मतलब देखने को भी मजा आ रहा है। मतलब कैसा भी हो, देखो शो वाले शो इसलिए बनाते हैं कि लोग देखे, बट शो एटलीस्ट वैसा तो बनाओ कि लोग देखे, शो की बातें हो। मतलब बिग बॉस सीजन 19 की रेटिंग और जो व्यूअर्स लाइव पे दिखते हैं ना, मतलब 3 लाख 6 लाख लोग दिखते हैं लाइव देखने के लिए। मतलब तुम सोचो क्या रेटिंग, और फिर बोल रहे हो 1 रेटिंग, मुझे लगता है 1 से भी कुछ नहीं है। मतलब 120 करोड़ में मेरे को लगता है कि नॉर्मली एक 5-6 करोड़ लोग भी रियलिटी देखते थे तो भी मजा आता। मैंने कई बार देखा है कि लास्ट सीजन या उससे पहले सीजन 5-5 करोड़ लोग लाइव देखते थे, और इस टाइम तो एपिसोड जब एयर होता है 9 बजे के टाइम पे जो हॉटस्टार पे, तो नॉर्मली 5 लाख 6 लाख, आप चाहिए तो नोटिस करो 5-6 लाख से ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे ऊपर। उसके बाद अगर डबल लोग देखते होंगे बाद में, लेट 10:30 बजे देखते होंगे जो भी देखते होंगे, तो मतलब आप देखो ना क्या ही फैंडम है शो का। और सबसे बड़े बड़े जो रिव्यूज कर रहे हैं तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 लाख लोग ही देख रहे हैं। मतलब शो के पास एक्चुअली ऑडियंस नहीं है, ना ऑडियंस कमा पा रहा है, ना ऑडियंस बना पा रहा है, ना ऑडियंस ला पा रहा है, ना ये पा रहा है। मतलब जितने लोगों के फैन बेसेस देख के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1-1.5-2 करोड़ का फैन बेस लेके ऑडियंस आए थे, बट बिग बॉस रियलिटी के नाम पे रियलिटी से रिश्ता तोड़ के नॉन रियलिटी फिक्शनल कंटेंट कर रहा है। जहां मन कर रहा है 2 को बार कर रहा है, जहां मन कर रहा है वापस बचा रहा है। मतलब ये वो सीजन है जिसमें जितना वीक्स हुआ है उससे कम लोग बाहर गए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कई लोगों को बचा है क्योंकि आज दशहरा है, दिवाली है, घोड़ा है, गदी है, बारिश है, बिन बारिश पानी है। मतलब कोई भी रीजन से बचाया गया टू एन एक्सटेंड। कोई बाहर जा रहा है तो ये उसके कारण वो वाइल्ड मतलब वो सीक्रेट रूम पे जा रहा है। मतलब इस टाइम सीक्रेट रूम 2 नहीं 3 बार यूज हो रहा है, मतलब क्या ही मतलब। और उसके साथ फिर जीके ने दोस्ती किया मालती के साथ। मैं कैसे भूल सकता हूँ, मालती वो थी जो जीके से नफरत करके आ रही थी। मालती का कोई गेम बचा नहीं है, तो मालती जो रास्ता दिख जाएगा वहां पे चलने के लिए चलने चालू कर दी है। तो जीके ने वहां हाथ दिखा दिया, मतलब टू एन एक्सटेंड जिसको कोई इंपॉर्टेंस दे रहा नहीं है वहां जीके इंपॉर्टेंस दे रहा है। मतलब जीके इवेंचुअली नंबर गेम नहीं होके भी नंबर गेम ही खेल रहा है, क्योंकि मालती जो भटकती हुई आत्मा घूम रही थी, वो भटकती हुई आत्मा को भी वो हाथ देके अपने पास रख रहा है। जब चाहिए वो उसकी बेइज्जती कर लेती है, बट इवेंचुअली जीके मालती के साथ जब लड़ेगा तो मालती के सामने जीके ही शाइन करेगा, फराना के सामने लड़ेगा तो जीके ही शाइन करेगा। मतलब जो ऐसे से वीक कंटेस्टेंट है जिनका कोई ओपिनियन नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, कोई अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहे, वो आज जीके अपना अच्छा अच्छा स्टैंड रख पा रहा है। और यही हमको मेरे को लगता है कि मेरे हिसाब से ये ही रियलिटी मैं मिस कर रहा हूँ, कि मुझे ये रियलिटी ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ जीके तगड़े लोग से लड़े यार। मतलब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखना चाहते हो कि वो जाके बांग्लादेश को हराए, इंडिया को हराए, जो उतने टॉप फॉर्म में नहीं है, मतलब नंबर अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम टॉप 10 की टीम है तो आप उसको किसके साथ कॉम्पीट करते हो देखना चाहते हो? टॉप 10 के लोगों के साथ ही देखना चाहते हो। वो जाए जिम्बाब्वे को हराए जिनकी फुटबॉल टीम नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेलते हुए देखना चाहते हो, जहाँ वो 20-20 25 गोल करे। तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ जीके को कि जीके जैसे प्लेयर को लोग बड़े लोगों के साथ बोलते हैं ना, बड़े बड़े फेस के साथ लड़ते हुए देखना चाहिए था, बट जीके ने आधे लोग से लड़ा नहीं। और अब जो बोल रहा है ना मुझे वो सेंस कर रहा है ना मुझे समझ में आ रहा है। तो ये था जीके के बारे में। मुझे लगता है द टट्टी शो में ये जो कंटेस्टेंट है कहीं ना कहीं उन्होंने इस शो में जो अपने चेहरे से जो दमखम से चार लगा सकते थे उन्होंने ही दिया ये शो और कहीं ना कहीं ये मॉडिफाइड शो है। और ना बोला मुझे लगता है उस समय और जी मतलब तो मैंने मुद्दे देखे जीके टू एन एक्सटेंड मृदुल को इस वीक में सुनाया भी गया है कि मृदुल डिजर्व नहीं करता है शो के लिए। तो जीके उसको जीके ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मृदुल ये शो पे डिजर्व करे। मतलब जहां मृदुल खुद का स्टैंड ले भी सकता था वहां मृदुल ने नहीं लिया, क्योंकि जीके का स्टैंड 100% ऑपोजिट में था। तो इसलिए मृदुल भी कंफ्यूज आ गया है, और मृदुल कंफ्यूज सकता है क्योंकि मृदुल कहीं ना कहीं दिमाग वाला प्लेयर नहीं है, दिल का प्लेयर हो सकता है बट दिमाग वाला प्लेयर नहीं है। बट जीके ने कहीं ना कहीं अभिषेक से दोस्ती रखी है। अभिषेक ने उसके बारे में उल्टा बोला है बट जीके ने फिर भी दोस्ती रखी है। अष्टू ने उसके बारे में उल्टा बोला है फिर भी दोस्ती रखी है। लोगों ने जीके के बारे में उल्टा बोला है, वहां वो दोस्ती रखे अभी भी नंबर गेम खेल रहा है, और फिर जाके वो टॉप 3 टॉप 5 के कंटेस्टेंट बनेंगे। टू एन एक्सटेंड वो शो जीत भी सकते हैं, बट क्या ये ऐसा बंदा हम विनर देखना चाहते हैं? मैं एक सच बोलना चाहता हूँ, मेरे को लगता था कि रजत रजत का जो पर्सनैलिटी थी, मतलब उससे पहले शो में आने से पहले जो पर्सनैलिटी थी वो उतनी फ्रूटफुल नहीं थी कि रजत ये शो जीत पाए। बट मेरे को आज बोलना चाहता हूँ रजत भी मुझे चल जाएगा बट जीके नहीं चल जाएगा भाई। क्योंकि मतलब देखो एज अ फेस बोलता है ना, जो अच्छे अच्छे मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए अच्छे फेस चाहिए, वह जीके फेस बन सकता है, बट डज इट मैटर टू हिम?
नहीं। मतलब सेफ, मतलब बोलते हैं ना प्रॉपर यूज ऑफ प्लास्टिक में फेस चाहिए तो जीके बन सकता है, बट क्या वो उस मुहिम से जुड़ सकता है? नहीं। सना सफाई से जुड़ सकता है ना, काम से जुड़ सकता है ना, मतलब कामचोरी से जुड़ सकता है, झूठ बोलने से जुड़ सकता है, जहां नंबर गेम पड़े वहां जुड़ सकता है, टू एन एक्सटेंड गलत को गलत जगह पे सपोर्ट करने में जुड़ सकता है। ये जीके का गेम रहा है और मुझे यही अफसोस है कि जीके के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, वाह भाई वाह, जीके क्या करेगा, हमने जितना देखा है उसके बाद तो मुझे लग रहा है जीके तू जो करेगा वो कर ले, मे भी तू ये शो जीत जाए, बट हमारे लिए अगर ये द टट्टी शो मैंने बनाया है उसमें मुझे लगता है कि आप एक टट्टी कंटेस्टेंट रह चुके हो। आपने अच्छा खेला होगा, मे बी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकती है, मैं जो भी फील कर सकता हूँ, या मेरा ऐसा मतलब मेरे जीके से कोई खुन्नस नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जीके, मैं जीके से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो टीम के मेन प्लेयर लगे, एक्सपीरियंस प्लेयर लगे, लोगों को सही गाइड करते हुए दिखे और कईयों को खुद वो समझाते हुए दिखे, बट टू एन एक्सटेंट जीके ने ना अपने दोस्तों को समझाया ना इनको समझाया, मतलब जब वो गलत लिए जहाँ जीके का सपोर्ट था, बट जब वो सही स्टेप ले रहा है वहाँ जीके का सपोर्ट नहीं था, मतलब जो चमक रहा है वो खुद के दम पे चमक रहा है। टू एन एक्सटेंट प्रणीत आज अच्छा कर रहा है, पर प्रणीत जब अच्छा कर रहा है वहां जीके का उसमें कोई हाथ नहीं है। प्रणीत जब खराब कर रहा है या गलत डिसीजन ले रहा है वहां जीके का हाथ दिख रहा है, टू एन एक्सटेंट हाथ नहीं पूरा, मतलब ये ना उंगलियां नहीं पूरा हाथ नहीं पूरा बॉडी दिख रहा है जीके का। तो जीके इवेंचुअली टास्क जब होता है तो वो चीट भी कर सकता है, मतलब जीके के स्टैंड्स क्या है, वो चीट भी कर सकता है, कामचोरी भी कर सकता है, डिसीजन दूसरों को बोलता है तू ले ले, खुद वो फेयर लेना चाहता है। जब चिट्ठी मिल रही थी तो दूसरों को उसको देनी नहीं थी, फिर उसने देखा कि यार ये गलत जा सकता है तो उसने चिट्ठी दे दी, मतलब जीके का ये स्टैंड है। इतने मतलब 40 साल का एक्सपीरियंस लेके इंडिया बिगेस्ट रियलिटी शो में आया है बंदा, और वो टॉप लाइन पे रहा है, मतलब दुनिया में उसको तो पैसे की मजबूरी तो नहीं है, उसको रियलिटी दिखाने की मजबूरी तो नहीं है, मतलब वो खुले में सांड जैसा गिर सकता था। कई लोग तो अपना करियर बनाने आए हैं, कईयों को ये एक चांस है, यहाँ से वो अगर वो चमके तो कई और दरवाजे खुलेंगे। जीके के जितने दरवाजे खुलने थे, जितने पैसे बनाने थे उसने बना लिए, टू एन एक्सटेंट वो और बनाना चाहता होगा और बना सकता भी है, बट कईयों की तो करियर भी नहीं स्टार्ट हुए। बट देखो ना लेवरेज क्या है कि किन किन को इतना प्यार मिल रहा है, मतलब किन किन को फुगड़ का प्यार मिल रहा है जो उनके लायक नहीं है, और कईयों को तो अपनी मेहनत करने के बाद भी बिग बॉस जब चाहे उनको बाहर कर सकते हैं, जब चाहे उनका नैरेटिव सेट कर सकते हैं, जब चाहे उनके ऊपर गेम कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बिग बॉस का अपना गेम है, बट कहीं ना कहीं द जेंटलमैन, द ग्रीन फ्लैग, द गेमर, द स्मार्टेस्ट प्लेयर मुझे ना स्मार्ट खेलते हुए दिखा, ना दिमाग लगाते हुए दिखा, मतलब क्या ही बोलूं, मैं क्या ही बोलूं जीके के लिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ गाइस, आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप अगर चाहते हो वो विनर बने तो वो बने, बट मुझे लगता है इस सीजन का 30 प्लेयर का जो लिस्ट बहुत बड़ा है उसमें मैंने पहले वाले कंटेस्टेंट को रिवील किया है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ इंडिया बिगेस्ट रियलिटी शो इतना रियलिटी रखता है, जहां जब वो चाहता है तब वो गेम घुमा सकता है, जब चाहता है वो गेम बदल सकता है, जब चाहता है वो सिचुएशन फर्क सकता है, जब चाहता है कि वोट्स ऊपर आ रहे हैं तब वो ये कर सकता है, जब एलिमिनेशन होता है तो लोगों को सेव करता है, बजर दबाने का देता है, ऐप रूम खोलता है, जब चाहिए तो किसी को बीमार के लिए बाहर करता है, तो उस वीक में एलिमिनेशन नहीं होता है। अरे यार बिग बॉस हम तो बच्चे नहीं है, हमने तो 19 साल से रियलिटी शो देखा है, आपने 19 साल से रियलिटी शो बनाया तो हमने भी देखा है, तो हमको समझ में आता है। क्रिकेट में भी जब अंपायर गलत डिसीजन लेता है तो लोग चिल्लाते हैं, तो जब आप ये गंदगी और मतलब फुल प्लेटफॉर्म में करते हो और आपको लगता है कि लोग क्या ही बोले, मतलब ये ऐसा रियलिटी शो है जब लोगों का पब्लिक ओपिनियन खाली पब्लिक वोटों से है, बट वो वोटों का कुछ मतलब नहीं है। तो ये मेरे को बोलना है कि यार बिग बॉस जैसा चल रहा है उसके बेसिस में दूसरे बिग बॉस अच्छा कर रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं रेटिंग्स भी ज्यादा आ रहा है, बट इनका रेटिंग सबसे खराब आ रहा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ ऐसी रियलिटी शो को छोड़ के कोरियन रियलिटी शोज, दूसरे रियलिटी शोज जो मेहनत से बने हैं, मेहनत पे बने हैं और कई जगह बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो हो रहा है। और मैं और एक चीज जो भूल गया था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस सीजन में टास्क नहीं हो रहा है। टास्क वैसे भी इतनी बड़ी फैक्टर नहीं है कि बिग बॉस को जाना जाए टास्क के लिए, बट टास्क से कई लोगों को मुद्दे मिलते हैं, बट टास्क नहीं रखने के कारण का रीजन ये है कि तानिया टास्क नहीं कर सकती, जीके टास्क नहीं कर सकता, कुनिका टास्क नहीं कर सकती, आधा तो लड़कियां जो टास्क नहीं कर सकती, और अभी तो आपने लड़कों को तो मेजोरिटी जो को बाहर किया, अमाल वैसे भी ज्यादा टास्क में अगर इन्वॉल्व होता है तो एक्सट्रीम चले जाता है या नहीं करता है। इवेंचुअली ये दो ऑप्शन है उसके पास, डू इट टिल यू डाई और डोंट डू इट एट ऑल वाला सीन है। फिर बच्चा बजाज, तो बजाज ही करेगा तो बजाज ही जीतेगा तो बजाज ही चमकेगा, इसलिए टास्क भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब और कंटेस्टेंट है तब तो उनको टास्क करना नहीं था, क्योंकि कई लोगों को कई मुद्दे मिल सकते थे, कई लोग गलत करते हुए दिख सकते थे, बट क्योंकि बिग बॉस अपने चुने हुए लड़कों को आगे लेके जाना चाहता है और आगे दिखाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों के कारण बिग बॉस भी रियलिटी के नाम पे फेक रियलिटी शो हमें दे रहा है और जता रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं ये 19-20 का गेम नहीं लग रहा है, दो 2-10 या 2-20 का गेम मुझे लग रहा है। तो बस यही था मेरा द टट्टी रियलिटी शो के ऊपर, और इस पे और भी वीडियोस आएंगे और कंटेस्टेंटों पे भी बात होगा। मैंने जीके का रिलीज करना है, बट उसके बाद कई मतलब हर 2 दिन में 1 दिन में मैं और कंटेस्टेंट के बारे में वीडियोस डाल दूंगा। गाइस यही था मेरे लिए, आप प्लीज लाइक कीजिए, लव कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अग्री टू डिसअग्री कीजिए, डिसअग्री टू अग्री कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक और अनसब्सक्राइब कीजिए। आपकी मर्जी, आपका ओपिनियन, आपको जो लगे आप वो कीजिए, मुझे जो लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, बाय।